हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बुक रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 1959 में और 6 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। बेसिकली ये बुक आपके थॉट पैटर्न को चेंज करती है कि कैसे आप चीजों को सही और बड़ा सोचें। इफ यू वांट टू अचीव बिग थिंग्स यू हैव टू थिंक बिग थिंग्स। फ्रेंड्स, ये अब तक की मेरी फेवरेट बुक रही है क्योंकि इसमें वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज दिए हुए हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड। इस वर्ल्ड में लोग हर दिन एक नई जॉब शुरू करते हैं। हर कोई सोचता है कि वो कड़ी मेहनत करके एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, मगर सिर्फ कुछ ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं क्योंकि बाकियों को ये बिलीव ही नहीं होता कि वो ऊंचाइयों तक कभी पहुंच भी पाएंगे। जिस इंसान को ये पता है कि उसे क्या करना है, वो अपने लिए रास्ते भी बना लेता है। उदाहरण के तौर पर एक लेडी ने डिसीजन लिया कि वो मोबाइल होम्स को सेल करने के लिए एक सेल एजेंसी बनाएंगी। ऐसा जानकर उन्हें कई लोगों ने एडवाइस किया कि वो ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास सिर्फ $3000 हैं, जो कि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से काफी कम है और सिचुएशन भी उनका साथ नहीं दे रही थी। मगर फिर भी उन्हें यकीन था कि वो ये काम कर सकेंगी और ये क्लियर देख पा रही थी कि मोबाइल होम्स का उद्योग तेजी से बढ़ने जा रहा है। उनके इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए 2 इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाने को तैयार हो गए। डिसबिलीव इज अ नेगेटिव पावर। अगर आपके दिमाग में अविश्वास और संदेह है तो आपका माइंड उन रीजंस को अट्रैक्ट करेगा जो आपके डिसबिलीव और डाउट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। अवॉइड गिविंग एक्सक्यूजेस, इट्स अ फेलियर डिसीज। एक्सक्यूज एक भयानक बीमारी है जो आपको असफलता की ओर ले जाती है। आपने लोगों को ऐसे एक्सक्यूज देते हुए सुना होगा, आज मैं थक गया हूँ, कल करूंगा, इस काम को करने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, ये काम बहुत कठिन है। सक्सेसफुल पीपल अपना टाइम और एनर्जी एक्सक्यूजेस देने में नहीं वेस्ट करते, बल्कि उन तरीकों में लगाते हैं जिनसे वो उस काम को कर सकें और फिर उनकी सोच एक सोल्यूशन फाइंडर की बन जाती है जिनसे वो अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लेते हैं। डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। बहुत से लोग खुद के बारे में बहुत छोटा सोचते हैं। राइटर ने इसे एक टर्म दिया है, सेल्फ डेप्रिकेशन। आपने बहुत से लोगों को हाई पोजीशन पे देखा होगा और आपको लगता होगा कि मैं इनसे बेटर हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं। आंसर सिंपल है, वो लोग अपने बारे में बड़ा सोचते हैं। उनका खुद के लिए एक सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टीम और बेटर सेल्फ इमेज है। उन्हें हमेशा लगता है कि वो इस काम को लोगों से ज्यादा बेटर कर सकते हैं। वो सेल्फ डेप्रिकेशन से सफर नहीं करते। They don't underestimate themselves because they have higher self-esteem. Use big, cheerful and positive words. जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, आप वैसी ही पिक्चर सामने वाले के माइंड में क्रिएट करते हैं जिसको देख के वो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी टीम से बोलते हैं कि हम इस रिपोर्ट को बनाने में असफल रहे, तो आप अपनी टीम के माइंड में एक डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर की इमेज बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे पास एक नई अप्रोच है इस काम को करने की और वो डेफिनेटली वर्क करेगा, तो आपकी टीम एनकरेज्ड और एक्साइटेड होगी उस काम को करने के लिए। हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं, पिक्चर्स और इमेजेस में सोचता है, इसलिए बोलते और लिखते समय आपको शब्दों का सही चुनाव करना होगा। वो 3 मेथड हैं जिस पे आपको काम करना होगा अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए। पहला मेथड, लिमिट यूज ऑफ वर्ड्स लाइक ट्राई, बैड, बट, नीड, कांट एंड मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं कि I'll try to do it, so try वर्ड आपके माइंड में एक इमेज बनाता है कि ये काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और फिर आप उस काम को डिले करते हैं। सेकेंड, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड टू डिस्क्राइब द मूड और फीलिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं और आपने बोला टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आप एक टेरेबल पिक्चर और एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहें टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट, तो आप सामने वाले के माइंड में एक पॉजिटिव इमोशन भेज रहे हैं। यूज पॉजिटिव वर्ड फॉर अदर्स। अगर आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप उनके लिए लेजेंड, ग्रेट, सुपर, अमेजिंग जैसे वर्ड का यूज करें। ऐसा करने से आप पॉजिटिव इमोशन अपने और सामने वाले के माइंड में क्रिएट करते हैं। लुक इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इम्पोर्टेंट। आपका फर्स्ट अपीयरेंस ड्रेस सेंस से पता चलता है। एक थ्योरी है, वी शुडंट जज अदर पीपल बाय हाउ दे लुक एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर। मगर ये थ्योरी काम नहीं करती। हम हमेशा लोगों को उनके फर्स्ट अपीयरेंस पे इवेलुएट और जज करते हैं। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपको अप्रोच करें और आपके अप्रोच करने पर लोग आपसे पॉजिटिवली रिएक्ट करें।
ऑलवेज रिमेंबर, आपके बोलने से पहले आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। आप किस तरीके से खुद को हैंडल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से आप स्माइल करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जो आप सोचते हैं वो आप होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। 3 ब्रिकलेयर से पूछा गया कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो पहले ने बोला मैं ब्रिक्स लगा रहा हूँ। दूसरे ने बोला मैं $5 पर आवर के लिए काम कर रहा हूँ। तीसरे ने बोला मैं दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल बना रहा हूँ। ये स्टोरी ये नहीं बता रही कि वो तीनों लोग आगे चलकर क्या बने, बल्कि 3 डिफरेंट माइंडसेट को दिखा रही है कि पहले 2 ब्रिकलेयर के पास लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ जॉब रेस्पेक्ट है। इसलिए जब आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करेंगे तो आपके एक्शंस अपग्रेड होंगे, फिर ऑटोमेटिकली वो गुड रिजल्ट्स देंगे। सो इन एवरी सिचुएशन आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। जब भी आप स्ट्रेसफुल हो तो खुद से क्वेश्चन करें कि क्या सक्सेसफुल पर्सन ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेसफुल होते हैं। जब आपके पास कोई आइडिया हो तो खुद से क्वेश्चन करें कि सक्सेसफुल पर्सन इस आइडिया पे कैसे काम करते हैं। जब आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो खुद से एक क्वेश्चन करें कि सक्सेसफुल पर्सन क्या इस बुक को रीड करेंगे। वो एक क्वेश्चन जो आपको हर सिचुएशन में खुद से करना होगा, क्या सक्सेसफुल पीपल इन काम को वैसे ही करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। मैनेज योर एनवायरनमेंट। आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितने खुश हैं, आपके पास कैसा घर है, आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं, कैसी बुक्स आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। इनफैक्ट आपका पूरा फ्यूचर आपके माहौल पर डिपेंड करता है। अगर आप रिच पीपल के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप वैसी क्वालिटीज अडॉप्ट करेंगे और अमीर बन जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल पीपल के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो स्पिरिचुअल बन जाएंगे। अगर आप क्रिमिनल के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप क्रिमिनल बन जाएंगे। आप जैसा माहौल ब्रेन को देंगे वो सबकॉन्शियसली धीरे धीरे उसे अडॉप्ट करता रहेगा। हाउ टू मेक एनवायरनमेंट गुड फॉर यू। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड मत करिए जो नेगेटर्स हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, सक्सेसफुल पीपल से जेलस फील करते हैं। अपना ज़्यादा समय सक्सेसफुल, एम्बिशियस, पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जहां से आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लाइफ एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को रीड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। वेल्थ अट्रैक्शन और पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स रीड करिए और वो हर पॉसिबल काम करिए जो आपके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और क्रिएटिव बना के रखे। मेक एटीट्यूड योर एलाइज। हमारा एटीट्यूड हमारे माइंड का मिरर है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारा एटीट्यूड उससे दिखा देता है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप एक सही लाइफ को लीड कर सकेंगे। आप हर सिचुएशन को जीत सकेंगे। आपको अपने एटीट्यूड में 3 चीजों को शामिल करना होगा। फर्स्ट, ग्रो एटीट्यूड ऑफ आई एम एक्टिवेटेड, क्योंकि लोगों को आप तभी एक्टिव कर सकते हैं जब आप खुद एक्टिव हो। सेकंड, ग्रो एटीट्यूड ऑफ यू आर इम्पोर्टेंट। खुद को इम्पोर्टेंट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दें, उनकी केयर करें। और ये आप 3 चीज़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रैक्टिस एप्रिशिएशन। जब लोग आपके लिए काम कर रहे हों तो उन्हें अप्रिशिएट करें, ना सिर्फ बड़े गोल्स अचीव करने पर बल्कि उनके रूटीन वर्क पर, उनके आइडियाज़ पे, उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी हर छोटी चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट करें तो उस पर्सन के लिए आप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सेकेंड, प्रैक्टिस कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम। लोग पसंद करते हैं कि उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसे आप अच्छे से नहीं जानते तो उस पर्सन के साथ एक एप्रोप्रिएट टाइटल यूज कीजिए, लाइक मिस्टर, मिसेस, मिस। जब आप ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे तो वो आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। थर्ड, ग्रो द एटीट्यूड ऑफ सर्विस फर्स्ट। सीड इज अ मनी ऑफ सर्विस। आप अपनी सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और ये आपकी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। आप लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट की तरह काम करता है जहां आपके रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मिलेंगे। गेट द एक्शन हैबिट। सक्सेसफुल लोग एक्टिवेशनिस्ट होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग पैशनिस्ट होते हैं। पैशनिस्ट इंतजार करते हैं सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी आने की, मगर एक्टिवेशनिस्ट डूअर होते हैं। वो चीज़ों को प्लान करते हैं और उन्हें एक्शंस में लाते हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन का टेस्ट इस बात से नहीं होता कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने की क्षमता है या नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन फॉलो एक्शन। ये नेचर का नियम है। कोई भी चीज़ खुद से शुरू नहीं होती, इवन आपके गैजेट्स भी। फॉर एग्जाम्पल, आपका रूम ऑटोमेटिकली तभी हीट होता है जब आप टेम्परेचर सेट करते हैं। कार के गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट तभी होंगे जब आप एक राइट लेवर सेट करते हैं। यही काम आपके माइंड के साथ भी होता है। आपका माइंड भी गियर है। जब आप इसे सही सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगता है। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। बहुत से लोग अपनी एम्बिशंस को कड़ी मेहनत से फॉलो करते हैं मगर फिर भी उन्हें गुड रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक ही अप्रोच के साथ लगातार फॉलो करते हैं।
आपको अपने गोल्स को चेंज न करके नए नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। उस अप्रोच को ढूंढना होगा जो आपके रिजल्ट्स की तरफ ले जाए। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए और फिर जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज कंस्ट्रक्टिव। अपनी गलतियों से मत भागिए, आप उन प्रोफेशनल्स की तरह बनिए जो अपनी मिस्टेक को ढूंढते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग लक। बैड लक, हार्ड लक जैसे वर्ड्स का यूज मत करिए, क्योंकि ऐसे शब्द आपको वहां तक नहीं ले जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर खराब परिस्थिति का एक सही पहलू होता है। आपको उस करेक्ट साइड को आइडेंटिफाई करना होगा। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। आप एक भी स्टेप आगे नहीं चल सकते अगर आपका गोल क्लियर नहीं है। आपको अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट करनी होगी कि आप अपने को 5 साल या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। ऑथर ने 10 ईयर प्लानिंग गाइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ए, वर्क डिपार्टमेंट। आज से 10 साल बाद आप अपनी इनकम को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, आपके पास किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप कितने लोगों को कमांड कर रहे होंगे, आपने कितनी रेस्पेक्ट अपने काम से अर्न की है। बी, होम डिपार्टमेंट। आज से 10 साल बाद आप खुद को और अपनी फैमिली को किस तरह का स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आप कैसे एक्शंस पर काम करना चाहते हैं, आप कैसी वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, आप कितना अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। सी, सोशल डिपार्टमेंट। आज से 10 साल बाद आप किस तरह का फ्रेंड सर्कल रखना चाहते हैं, समाज में किस पद पर रहना चाहते हैं और किस तरह की कम्युनिटी लीडरशिप को होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप अपने माइंड में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर रखेंगे तभी आप अपने गोल्स पे काम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बुक का नाम दीजिए राइटर के साथ। हम आने वाली वीडियोज़ में आपकी बुक को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज़ और अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द ही हम आएंगे एक नई बुक, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू so much.